हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 चैप्टर 8 की एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए, मारिया ने इन्वेस्ट किए 8,000 रुपीज़ किसी बिजनेस में एंड उसको इंटरेस्ट मिलेगा 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो ये चीज़ें याद रखनी होती है, पर एनम भी है एंड कंपाउंडेड एनुअली भी है, तो थोड़ा इजी है हमारे लिए इस बार ये क्वेश्चन। तो आपको अमाउंट कितना क्रेडिट हुआ अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, आपको ये बताना है कि कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ उसके नाम पे सेकेंड ईयर में। ठीक है, सेकेंड ईयर के बाद। और सेकेंड इसका पार्ट है इंटरेस्ट बताना है केवल थर्ड ईयर के लिए। लेकिन देखिए, बेशक यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दे रखा है पूरा कि कंपाउंडेड एनुअली है, तो आपको उसी में निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें प्रिंसिपल कितना है, PRINCIPAL। प्रिंसिपल P दे रखा है आपको ₹8,000, क्योंकि उन्होंने 8,000, मारिया ने 8,000 इन्वेस्ट किए थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 5% पर एनम, 5% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली है, ये भी साथ में याद रखना है। ठीक है, एंड सेकंड इसमें फर्स्ट पार्ट के लिए टाइम कितना है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो मीन्स 2 ईयर्स आपको टाइम दे रखा है। पर एनम कंपाउंडेड, COMPOUNDED, कंपाउंडेड एनुअली लिख सकते हो आप, ANNUALLY, जिससे कि आपको याद रह जाए। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है इसमें अमाउंट। तो आपको अमाउंट का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, P1 + R/100 की पावर n। प्रिंसिपल है यहाँ पे 8,000 रुपीज़। 1 प्लस रेट कितना है, इट इज़ 5% अपॉन 100 की पावर n। n कितना है, 2 ईयर्स। कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 1 जा, ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। हो गया आपके पास 8,000, 1 प्लस 1/20 की पावर 2। उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया आपके पास 8,000। एलसीएम हुआ 20, तो ये हो जाएगा 21 × 20 + 1 डिवाइड बाई 2, सॉरी की पावर 2। ओके, 8,000 एंड 20 + 1 इज 21 की डिवाइड बाई 20 की पावर 2। ओके, तो 8,000 पावर 2 है, तो मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 21/20, 21/20 कैंसिल आउट कर लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 2 1 जा 40 टाइम्स, 2 से 20 टाइम्स, तो ये आपका कितना हो गया, 20 की मल्टीप्लाई 21 × 21 एंड 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। तो 20 की मल्टीप्लाई जब हम 441 में करेंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 0, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8,820 रुपीज़ अमाउंट होगा 2 ईयर्स के बाद। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब पूछा है सेकंड में इंटरेस्ट निकालना है केवल थर्ड ईयर के लिए, तो ये तो हो गया आपका एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो मीन्स हम इसको अब इसके बाद 2 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट, या तो आप इसी पे इंटरेस्ट निकाल लीजिए, या फिर सिंपल अगर रखना है तो सेम मेथड कीजिए। प्रिंसिपल है आपके पास PRINCIPAL, प्रिंसिपल है आपके पास कितना, 8,000 रुपीज़। रेट कितना है, रेट दे रखा है आपको 5%, 5% पर एनम। टाइम इस बार हो जाएगा 3 ईयर्स, टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स। आप पहले अमाउंट फाइंड आउट करोगे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, फॉर्मूला P × 1 + R/100 की पावर n, n मतलब 3, n कितना है यहाँ पे, टाइम कितना है, 3 ईयर्स। तो ये हो गया 8,000, 1 + 5/100 की पावर 3। देखिए सेम कैलकुलेशन रहेगा जैसे उसमें था, बस इस बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, कितना हो गया, 20 + 1 डिवाइड बाई 20 की पावर 3। यहाँ से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। तो 21/20 की पावर 3। अब इसके बाद कैलकुलेशन करना है इसका, एंड कैंसिल आउट करने के बाद कितना हो जाएगा, ये 8,000 × 21 डिवाइड बाई 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 20। ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स एंड 2 1 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 21 × 21 × 21। और अगर आपको 21 का क्यूब आता है
तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें आपको कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 9261 रुपीज़ हो गया अमाउंट 3 ईयर्स का। लेकिन आपको केवल इंटरेस्ट निकालना है 3rd ईयर का, तो इसका कैसे लिखेंगे? देयरफॉर INTEREST इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर कितना हो जाएगा? 9261 में से माइनस कर दीजिए अमाउंट 2 ईयर का कितना था? 8820 को। तो ये माइनस करने के बाद कितना आ गया आपके पास? ₹441। तो 441 इज द इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर। देखिए इसका इजी मेथड और भी है, आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए एंड आपके पास ये आंसर यही आएगा कि नहीं आएगा, आपको चेक करना है, ठीक है। वो आपका इजी मेथड भी हो सकता है। तो इसमें क्या निकाला आपने? 2 ईयर्स का निकाला, अमाउंट निकालना था तो केवल अमाउंट निकाला। 3rd ईयर का नहीं, केवल 3rd ईयर का इंटरेस्ट निकालना, तो इसको लाइन को अच्छे से पढ़ना है। तो आपने इंटरेस्ट अमाउंट निकाला 3 ईयर्स के लिए, उसमें से 2 ईयर्स का अमाउंट माइनस कर दिया, तो आपके पास बचा इंटरेस्ट केवल 3rd ईयर के लिए। थैंक यू।